वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th साइंस का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि आपके पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। तो 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त करें। समय आपको परीक्षा मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। इसको कैसे मेंटेन करके पूरे सवालों के उत्तर आसानी से लिखें और अच्छे हस्तलेख में लिखें, तो वो सारी बातें भी आपको वीडियो के बीच बीच में बताएंगे। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि आपको चार चार ऐसे मॉडल पेपर मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ परीक्षा से ठीक पहले, जिसमें से आपके पूरा पेपर 100% छपेगा। तो आप इसको देखिए, इसमें जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो चार चार पेपर है जो बिल्कुल आरबीएससी बोर्ड द्वारा ही जारी किए गए हैं, और वो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो जरूर आप उनको एक बार देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर CO2 चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, O2 ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं। तो द यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन को है वो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। द यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है, यानी शरीर उसका मुकाबला कर सके या भाग जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर एड्रिनलिन है। डी आपका राइट आंसर है। तो तीनों के अंदर ही यहाँ पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में डी 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 है। तो आपको ये उत्तर याद करना है, ऐसे नहीं डी 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 रट लो, क्योंकि वहाँ सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह सवाल को आपको समझना है। अगला है, गुणसूत्र की आनुवंशिक सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है। एक से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है भाई? डीएनए ले जाता है। कौन? डीएनए। तभी तो कहते हैं कोई भी किसी को शक हो तो डीएनए की जांच करवा लेते हैं। अगला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। दंत विशेषज्ञ है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा वो लेंस है जो प्रयुक्त करेंगे, तो वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका भाई? अवतल दर्पण का प्रयोग करने से जो चीजें हैं वो बड़ी दिखने लग जाती है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडल के अंदर अपवर्तन होता है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसमें था स राइट आंसर, ठीक है, और इसमें था ब राइट आंसर। अगला है, विभिन्न मान के प्रतिरोधक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है। तो इसमें धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। अगला है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या को के घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको सूत्र से जो जरूर याद रखें, ये परीक्षा के अंदर 100% आते हैं। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। क्या है? CaCO3 है। किन उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निकेल। डी आपका सही आंसर है। निकेल का प्रयोग है वो हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। अगला है, अम्लराज यानी एक्या रेजिया क्या है? तो यहाँ पर ये है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जैव आवर्धक कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन, ठीक है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन के अंदर क्या होगा? HCl बनेगी, ठीक है। बीजाणु समांग संघ किस में उपस्थित होता है? तो बीजाणु समांग संघ है वो राइजोपस में उपस्थित होता है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है, उसका था ब। विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है ताकि विद्युत उपकरण होते हैं उसको भूमि के अंदर भी एक तार लगा करके, जिससे क्या होता है भाई? तीव्र विद्युत आघात नहीं लगता है। उसको अर्थ बनाया जाता है। अपने यहाँ पर कहते हैं एक फेस और एक अर्थ होता है ना, माइनस वाला, वो बनाया जाता है जिससे विद्युत है वो तीव्र आघात नहीं लगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही उत्तर तालिका बना करके आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। बसंत में जड़ और तने के उत्कों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण है वो क्या है भाई? कलिकाओं में होता है। किस में होता है? कलिकाओं में। बसंत ऋतु आती है तब जो कलिका छोटी छोटी होती है उसके अंदर ये स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिनेबार मरकरी पाद का एक अयस्क है। क्या है? सिनेबार। सिनेबार मरकरी यानी
पारद का एक अयस्क है। अगला है निषेचन के पश्चात निषेचित अंड, यानी जो अंडा है निषेचन के पश्चात वो निषेची अंड है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। कहाँ स्थापित हो जाता है भाई? गर्भाशय में। ठीक है, ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए क्या करता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। कहते हैं ना प्लास्टर चढ़ा दिया, तो उसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे लिखते हैं, और इसका सूत्र लिखेंगे आप तो होता है पीओपी। ठीक है, पीओपी कर देते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में इसको ये भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर प्रतिबंध की ऊंचाई h बटा क्या आएगा? बिंब की ऊंचाई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बिंब की ऊंचाई, बिंब की हाइट। ठीक है, बिंब की ऊंचाई यानी बिंब की हाइट। विद्युत विभवांतर का मात्रक है वो वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। वोल्ट है वो विद्युत विभवांतर का मात्रक है। अग्निशमन में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशमन के अंदर क्लोरोफ्लोरो का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये थे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो रिक्त स्थान वाले थे। उसके बाद अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको एक एक नंबर वाले आंसर देने होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है, देख लीजिए। इस सभी के उत्तरमाला है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यस दलेपन अभी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। एल्काइन श्रेणी, किसकी उपस्थिति, ऑक्सीजन, ये आप सभी पढ़ लेना। ठीक है ना, मैं आज को आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करने वाला हूँ। क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्द ही आपको इसके उत्तर वाला दिखाऊंगा जहाँ से आप इनका हल देख पाएंगे। यहाँ से आपको मैं धीरे धीरे इसका स्क्रॉल कर देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वो 4 जो मॉडल पेपर मैं लाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं। परीक्षा के बाद में यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत पछताओगे कि हमने वो वीडियो पहले देख लिया होता तो हमें भी वो पेपर मिल जाता जो परीक्षा के अंदर हूब टू हूब छपा था। तो इसलिए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिससे उनको पछतावा नहीं हो। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन अथवा में आए हैं, आपको कोई भी एक इनमें से करना होगा। मानव में लिंग निर्धारण वाला करिए या जीन प्ररूप वाला करिए, कोई भी एक करना है। ऐसे ही 19वें में भी कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर या तो आप ये वाले करिए या ये वाले करिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है परिपथ वाला, ये भी अथवा में है, यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी एक करना है। इस तरह से ये था आपका मॉडल पेपर नंबर 7। अब मैं आपको जल्दी से इसकी उत्तरमाला दिखा देता हूँ। यहाँ से आप मॉडल पेपर नंबर 7 की आंसर की देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको हल करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर है। 3 के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आंसर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन, 9वां और 10वां सभी के उत्तर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर, 5 का, 6 का भी आंसर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ये सारणी यहाँ पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको इस तरह से अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिख रहा है, दाब लगाना और कलम लगाना दोनों एक कृत्रिम कायिक परिवर्तन के। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपको हल किया हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ऐसे चित्र बनाना है धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अथवा का ये 16 में भी आप हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये इसका अथवा का है नीचे, यहाँ पर ये देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, लिंग निर्धारण काला कैसे 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र कैसे काम करेंगे, 44 क्या होते हैं, एक्स वाई क्या होता है, पुरुष महिला के अंदर कौन कौन सा फर्क है, वो सारा आपको समझाया हुआ है। आपको वैसे अच्छे से याद होगा, फिर भी ये बहुत मोस्ट है। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझाई हुई है कि किस तरह से जो वो 7 तरह का आपको कलर है दिखाई देता है। यहाँ इस तरह से आप नेत्रदान वाला नेत्र का सीख सकते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये अथवा वाला है, उसको भी हल किया हुआ है पूरा। ये दंत शरण या दंत क्षय क्यों होता है, दांत जो है जो आपके टूट जाते हैं वो क्यों टूटते हैं, इसका कारण बताया हुआ है। ये धमनी शिरा वाला भी आप पढ़ सकते हैं। ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये संयोजन में कुल प्रतिरोध आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर पूरा। ये ब हल किया हुआ है, ये स हल किया हुआ है, और ये अथवा वाला है उसको भी यहाँ पर हल किया है। तो इस तरह से ये था आपका मॉडल पेपर नंबर 7। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।